अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर सी क्लास जेईसी। जाफ़र सर के ई क्लास जेईसी में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम, खुशामदीद। आज हम भी इस वीडियो में सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस ये देखने जा रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन लेते रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है एक चार्ट जिसमें सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल और इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब दिखाया गया है। सब्जेक्ट में हम सबसे पहले देखते हैं आई यानी मैं, यू तुम या आप, वी हम, ही वो मुज़क्कर के लिए, शी वो मुअन्नस के लिए, इट वो बेजान या जानवर के लिए, दे वो जमा के लिए। एक यहाँ पर सब्जेक्ट में नाम दिया गया है राज, पीपल, लोग। इस तरह से हम इस सब्जेक्ट का पहले हमने जो है ये कॉलम का मुताला किए हैं जिसमें सब्जेक्ट है और इसी पर डिपेंड अपना ये वीडियो बनने वाला है। इसलिए हम इसके आगे की जो कॉलम्स है और नीचे जो प्रीपोजिशन दिए गए हैं ये हम बाद में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस सब्जेक्ट की बिना पर हम जो है सिंपल पास्ट टेंस के जुमले किस तरह से बनाएंगे और इस वीडियो के ज़रिए हम सिंपल पास्ट टेंस अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक यहाँ पर और एक दूसरा चार्ट दिया गया है जिसमें वर्ब्स है। यहाँ पर दिया गया है प्रेजेंट टेंस यानी ज़माने हाल V1, पास्ट टेंस यानी ज़माने माजी V2, पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 और यहाँ पर ज़माने मुस्तक़बिल के लिए फ्यूचर टेंस में जो है विल या शल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर एक ही मिसाल विल की दी गई है, विल लेकर। तो इस तरह से एक चार्ट है। ये चार्ट आपको माई इंग्लिश बुक 8 के सफ़ा नंबर 23 पर मिलेगा और इस चार्ट को उसमें कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। या आप इस चार्ट की मदद से वो पेज नंबर 23 बुक माई इंग्लिश बुक 8th क्लास की वो कंप्लीट कर सकते हैं। हम इस चार्ट का मुताला करते हैं। नंबर 1 है ब्रेक यानी तोड़ना, उसका पास्ट टेंस ब्रोक तोड़ा, उसका पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन तोड़ा गया या तोड़ा हुआ, ING ब्रेकिंग तोड़ रहा रहे, विल ब्रेक तोड़ूंगा। नंबर 2 है डू करना, डिड किया, डन किया गया, डूइंग कर रहा, विल डू करूँगी या करूँगा, तो करूँगी हमने लिए है यहाँ पर। नंबर 3 गो जाना, वेंट गया, गॉन गया हुआ, गोइंग जा रहा, विल गो जाएंगे। नंबर 4 कम आना, केम आया, कम आया हुआ, कमिंग आ रहा, विल कम आएगा। नंबर 5 सिंग गाना, सेंग गाया, संग गाया गया, सिंगिंग गा रहा, विल सिंग गाएगी। नंबर 6 बाय खरीदना, बाउट खरीदा, उसका V3 है, बाउट खरीदा गया, V4 है, बाइंग खरीद रहा और फ्यूचर टेंस में है विल बाय खरीदूंगा। नंबर 7 ड्राइव गाड़ी चलाना, उसका V2 है, ड्रोव गाड़ी चलाया, V3 है, ड्राइवन गाड़ी चलाई गई, V4 ड्राइविंग गाड़ी चला रहा, विल ड्राइव गाड़ी चलाएगा। नंबर 8 फॉल गिरना, फेल गिरा, फॉलन गिरा हुआ, फॉलिंग गिर रहा, विल फॉल गिरेगा। नंबर 9 नो मालूम करना, न्यू मालूम किया, नोन मालूम किया गया, नोविंग मालूम कर रहा, विल नो मालूम करेगा। यहाँ पर मालूम करेंगे दिया गया है, करेगा, करेंगी, करेंगे, तीनों भी मतलब उसके हो सकते हैं। नंबर 10 रन दौड़ना, रैन दौड़ा, रन दौड़ा गया, रनिंग दौड़ रहा, विल रन दौड़ूंगी। नंबर 11 सी देखना, सा देखा, सीन देखा हुआ,
सीइंग देख रहा, विल सी देखूंगा। नंबर 12 टेक लेना, टुक लिया, टेकन लिया गया, टेकिंग ले रहा, विल टेक लेंगे। इस तरह से आप ये चार्ट की अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे तो कम से कम हमें ये 12 जो वर्ब दिए गए हैं इसका अच्छा खासा हमें मुताला होगा। हमारा उसमें जो है V1, V2, V3, V4 इस तरह से हमें याद होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस, जिसे उर्दू में यहाँ लिखा गया है सादा ज़माने माजी। अब इसका जो फार्मूला है S+V2, S यानी सब्जेक्ट जो हमने पहले देख चुके हैं आई से लेकर पीपल तक, और उसके बाद हम देखते हैं प्लस V2 है यानी पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस है तो इसलिए खाली सिर्फ V2 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 1.1 यानी ये पहली एग्जाम्पल है, और जो ब्रेक वहाँ पर वर्ब दिया गया है पहला, तो इसका ये 0.1 में लिया गया है। 0.1 यानी पहला वर्ब ब्रेक है, दूसरा डू है, तीसरा गो है। इस तरह से यानी वो वर्ब वहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर उस तरह से हमें जो है सेंटेंस बनाना है। और हम यहाँ पर एक मिसाल जो ब्रेक की है तो यहाँ पर उसका V2 ब्रोक है, इसलिए यहाँ पर ब्रोक लिखा गया। तो 1.1 है आई ब्रोक, मैंने तोड़ा। 2.1 यानी दूसरा सेंटेंस है ये, और वर्ब पहला ही है ब्रेक का, ब्रोक। वी ब्रोक हमने तोड़े। 3.1 यू ब्रोक तुमने तोड़े। नंबर 4 ही ब्रोक उसने तोड़ा। नंबर 5 शी ब्रोक उसने तोड़ी। नंबर 6 इट ब्रोक उसने तोड़ा या तोड़ी, दोनों भी हो सकता है। नंबर 7 दे ब्रोक उन्होंने तोड़े। नंबर 8 राज ब्रोक राज ने तोड़ा। नंबर 9 पीपल ब्रोक लोगों ने तोड़े। यहाँ पर अब हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट देते हैं तो हम जो है इसमें हर बच्चे कंफ्यूज में हो सकते हैं, इसलिए शुरुआत में हम इसे और भी आसान तरीके से समझ में आना, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, नहीं तो ये सेंटेंस बड़े हो जाते हैं। जैसे कि आई ब्रोक अ कप यानी मैंने एक कप तोड़ा, यानी मुझसे कप टूट गया बोलने का मतलब, तो इसलिए अ कप जो है ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन हमने आसानी पैदा हो और आसानी से आपको समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाया गया है। हम ऑब्जेक्ट लेकर भी यानी सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो V2 दिया गया है ना, तो ये जो इसमें टेंस में जो भी वर्ब होता है वो टेंस की यानी वो सेंटेंस की जान है, और उसकी पहचान हम जो है इस पर से ही कर सकते हैं। अगर आपको यानी सिंपल पास्ट टेंस पहचानना है तो जिस जुमले में सब्जेक्ट के बाद V2 होता है तो उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। ये एक पहचानने का तरीका है। उसके बाद हमने मिसाल लिए है डायरेक्ट वर्ब 3 की। वर्ब टू डू है जिसका V2 डिड है, लेकिन हमने उसको बाजू में रखकर जो तीसरा वर्ब है गो, तो गो का V2 यहाँ पर वेंट बताया गया है, हमने वो लिए, तो इसलिए हमने सेंटेंस बना यहाँ पर 1.3 आई वेंट मैं गया। सेकेंड वी वेंट हम गए। थर्ड सेंटेंस यू वेंट तुम गए। नंबर 4 ही वेंट वो गया। नंबर 5 शी वेंट वो गई। नंबर 6 इट वेंट वो गया या वो गई। नंबर 7 दे वेंट वो गए। नंबर 8 राज वेंट राज गया। और नंबर 9 है पीपल वेंट यानी लोग गए। तो इस तरह से आपको भी यानी सेंटेंस अच्छी तरह बनाना है। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि आपको जो 12 जो दिए गए हैं 12 के 12 आपको यानी बनाने आना चाहिए। जो हम देखे हैं पहले शुरू ब्रोक से लेकर आपको जो लास्ट वर्ब है वो है टुक यानी लिया, वहाँ तक अगर आप बनाते हैं तो आपकी अच्छी खासी मश्क हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद करते हुए हम ये आगे देखिए। यहाँ पर ये वीडियो यहाँ पर होमवर्क दिया गया है वीडियो में कि क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑल एग्जाम्पल्स, जो हमने एग्जाम्पल्स अभी देखे हैं वो, और उसके अलावा पूरे जो चार्ट में दिए गए हैं 12 के 12 यानी आपको वर्ब से यानी आपको बनाना है एग्जाम्पल्स इन गुड हैंड राइटिंग। ये पहला क्वेश्चन है आपके होमवर्क का कि आपको गुड हैंड राइटिंग में यानी पूरे एग्जाम्पल्स सॉल्व करना है, लिखना है, अच्छी तरह से पढ़ कर लिखना है, समझ कर लिखना है, उसको बाय
हर्ट जो है लर्न कर देना है। अगर आपको कोई भी जुमला पूछते हैं तो आपको वो जल्द से जल्द यानी बताने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में पूरे वर्ब दिए गए हैं जो हमें सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करके हमें उसे लिखना है। तो यानी हम किसको लिखेंगे सबसे, यानी जो वर्ब में, क्योंकि हम देखें फार्मूला क्या है, V2 का है, यानी वर्ब की दूसरी शक्ल इसमें आती है। तो हम देखेंगे कि इसमें से ब्रैकेट में वर्ब की जो दूसरी शक्ल कौन सी है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस का ये जो है जुमला कंप्लीट होगा। नंबर 1 है, लता डैश अ सॉन्ग। तो अब यहाँ पर सिंग आएगा क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में एस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा सिंगुलर पर्सन के लिए। अब उसके बाद है यहाँ सेंग यानी गाई, या आ सकता। सिंगिंग, ये सिंगिंग जो है बगैर हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकता टेंस में, इसलिए यहाँ पर हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि हम यहाँ सिंगिंग लिखेंगे, बल्कि ये सेंग यहाँ पर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लता सेंग अ सॉन्ग, हमने आपको ये होमवर्क है लेकिन इसको हम ज़बानी बता दे रहे हैं, आप इसे ध्यान में रखकर अच्छी तरह से करेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। नंबर 2 है, यू डैश रेड कार, यानी ड्राइव, ड्राइविंग, ड्रॉ। तो यहाँ पर ड्रॉ ही आएगा, क्योंकि हमें सिंपल पास्ट टेंस का यानी ये बनाना है। तो यू ड्रॉ रेड कार, यानी तुमने लाल कार जो है चलाई, ऐसा उसका मतलब होगा। नंबर 3, आई डैश टू स्कूल। तो आई वेंट, गोइंग, गोज। तो आई के साथ एस फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आता, हमने इससे पहले बताया कि ING फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर V2, इसका वेंट है तो यहाँ वेंट लेंगे। तो आई वेंट टू स्कूल, तो हम यहाँ देख सकते हैं आई सब्जेक्ट हो गया, वेंट जो है V2 हो गया, और टू स्कूल ये है ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अंदर हमने S प्लस V2 प्लस O ये फार्मूले पे ये जो है होमवर्क दिए हैं। नंबर 4 है, हसन डैश होमवर्क, यानी हसन ने टेकिंग, टुक, टेक। तो यहाँ पर जो है सिंपल पास्ट टेंस के लिए टुक लेना पड़ेगा हमें V2 टेक का। तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा हसन टुक होमवर्क, यानी हसन ने होमवर्क लिया। नंबर 5 है, टीचर्स डैश बुक्स, बाइंग, बाइज, बाउट। तो खरीदे, सिंपल पास्ट टेंस के लिए यहाँ पर बाउट लिखना हमें ज़रूरी है। टीचर्स बाउट, यानी टीचर्स ने खरीदे बुक्स यानी किताबें। इस तरह से आप ये होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। और आगे हम देखते हैं कि ये यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। इट्स अ JEC प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड बाय जाफ़र सर। यहाँ पर इस वीडियो को हम रोकते हैं, इसकी अच्छी तरह से मश्क कीजिए। ये अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है सिंपल पास्ट टेंस, तो इसे बार बार देखिए और बार बार इसके देखकर प्रैक्टिस कीजिए। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको ये बार बार देखने से और बार बार समझने से इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा और आप इसे नहीं भूलेंगे। ऐसी उम्मीद करते हुए ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।